अगर आपके मेटा एड्स टेक्निकली परफेक्ट हैं, ऑडियंस सही है, कंपेन ऑब्जेक्टिव सही है, बजट भी ठीक लगा हुआ है, लेकिन लोग आपके एड्स देखने के बाद स्क्रॉल कर जाते हैं, तो प्रॉब्लम टारगेटिंग में नहीं, अक्सर प्रॉब्लम एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी में होता है। आज के टाइम में मेटा एड्स में आपके एड्स सिर्फ दूसरे एड्स को ही कंपीट नहीं कर रहे, बल्कि एड्स रील्स, मीम्स, एंटरटेनमेंट, इन्फ्लुएंसर और हर उस कंटेंट को कंपीट कर रहे हैं जिसको देखने के लिए यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आता है। और अगर आपका एड क्रिएटिव पहले 3 सेकंड में व्यूअर को नहीं रोक रहा, तो आपका एड स्टार्ट होते ही फेल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, लास्ट वीक से ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छे एड क्रिएटिव कैसे बनाएं, एड क्रिएटिव को स्क्रॉल स्टॉपिंग कैसे बना सकते हैं, एड क्रिएटिव बनाते वक्त हम ऐसा क्या करें कि हमारा एड क्रिएटिव परफेक्ट बन जाए और देखने वाला कंप्लीट एड को लाजमी देखे। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने लेटेस्ट मेटा एड कोर्स का जो प्रीवियस लेक्चर है उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। और लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इमेज एड, वीडियो एड, कैरोसेल एड के बारे में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट देख लें ताकि आपको एड क्रिएटिव की टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो आज हम इसी टॉपिक को मजीद इन डेप्थ के साथ डिस्कस करते हैं, मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी। सो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक कस्टमर किसी एड को इग्नोर क्यों करता है, एक कस्टमर किसी एड को देखना स्टार्ट क्यों करता है और एक कस्टमर किसी एड को देखते हुए वहां पे ऑर्डर क्यों प्लेस करता है। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप एड क्रिएटिव को डिजाइन की नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि एड क्रिएटिव को कस्टमर की नजर से देखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, अच्छा डिजाइन अटेंशन ला सकता है, लेकिन क्रिएटिव की साइकोलॉजी उस अटेंशन को एक्शन में कन्वर्ट करती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं एड क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग का असल मतलब क्या है। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे एड क्रिएटिव साइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले जो हमारा ये लेटेस्ट मेटा एड्स का कोर्स है, इसमें प्रीवियस हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए उसमें हमने मेटा एड्स के बेसिक्स के बारे में सीखा, एड मैनेजर के बारे में सीखा, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी के बारे में। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 1, 2, 3 साल पहले से मेटा जिस मेथड से काम करता था, अभी वो मेथड टोटली चेंज हो चुका है। सबसे पहला चेंज ये है कि मेटा के अंदर एआई बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है। अभी एआई काम कर रहा है, एआई डिसाइड कर रहा है कि आपकी कैंपेन में आप जो एड क्रिएटिव बनाएंगे वो कहां पे दिखाना है, किसको दिखाना है, किस टाइम दिखाना है। तो चीजें इस टाइम पे बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं। सो आप एआई का यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो एआई इस टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और मेटा के अंदर बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर चुका है। इसके अलावा एक और चीज समझने की जरूरत है कि इससे पहले मेटा जिस एल्गोरिदम पे काम करता था वो टोटली डिफरेंट था और आज मेटा जिस एल्गोरिदम पे काम करता है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। पहले मेटा किस तरह से काम करता था, पहले आप जब कैंपेन लॉन्च करते थे, आप जो भी टारगेटिंग करते थे, मेटा आपकी टारगेटेड जो ऑडियंस थी वहां पे आपका एड दिखाता था और वहां से जो रिजल्ट्स आते थे वो आपको प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी रिसेंटली मेटा एंड्रोमेडा जब से लॉन्च हुआ है, तो मेटा एंड्रोमेडा आने के बाद मेटा ने क्लियरली बता दिया है कि 9 ऑनवर्ड जो चीजें परफॉर्म करेंगी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा आपका एड क्रिएटिव। जितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव होगा, रिजल्ट उतने ही बेहतरीन आएंगे। सो अभी राइट नो अगर हम बात करें तो 80% जो रोल है वो आपके एड क्रिएटिव का है, राइट। बाकी 20% जो रोल है वो ये है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक एड बनाया, उसके अंदर आप जो भी चीजें बोल रहे हो, जो भी पेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो,
जो भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। सो मेटा का एआई सिस्टम इन सारे पेन पॉइंट्स को समझ के, आपकी एड कॉपीज को रीड करके, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक आपका एड पहुंचाता है। सो दैट्स व्हाई दोस्तों दिस लेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन मेटा मार्केटिंग। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज अगर आप एड क्रिएटिव्स के बारे में नहीं समझते देन यू डोंट अंडरस्टैंड कि एड्स क्रिएटिव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एड क्रिएटिव्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, एंड अ लॉट ऑफ मैनी अदर थिंग्स आप नहीं समझ पाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एड क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। इसका क्या मतलब है? जैसा अभी हमने पहले बात की कि एड क्रिएटिव के अंदर ही सारा काम करके आप बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आज के टाइम में टारगेटिंग जो है वो एज सच इतनी अच्छी काम नहीं करती जितना कि इस टाइम पे क्रिएटिव्स काम कर रहे हैं। क्रिएटिव्स जो मैटर करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली आपकी टारगेटिंग के। सो आज से पहले जो आप मेहनत टारगेटिंग पे करते थे, सेम अभी आपको वही मेहनत एड क्रिएटिव्स बनाने पर करनी पड़ेगी। सो राइट नो आपको जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि जब भी आप एड क्रिएटिव्स बनाने जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये चीज मैटर करती है कि आप एड क्रिएटिव को कितना अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, सो हमने एक कंपैरिजन किया। हमारे पास जो 50 to 70 ई कॉमर्स के ब्रांड्स थे जो हमसे टारगेटिंग करवा रहे थे, एड्स रन करवा रहे थे, उसमें हमने एक चीज कंपेयर की कि दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम है, उनकी ऑडियंस सेम है, उनका बजट सेम है, लेकिन एड क्रिएटिव चेंज होने की वजह से उनके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट हो गए। सो एक चीज जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं, बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, वो ये है कि एड क्रिएटिव्स आर डिसाइड कि इस टाइम पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा या फ्लॉप होगा। सो आपने एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। सो दोस्तों ये जो चीज मैंने लिखी है एड क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, ये एक गोल्डन रूल है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि YouTube के ऊपर आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको कोई भी ये नहीं गाइड करेगा कि एड क्रिएटिव्स को आप किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। सब लोग यही आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई टारगेटिंग करें, अपने एड्स में अपना बजट इंक्रीज करें, लेकिन एड क्रिएटिव साइकोलॉजी के बारे में मेरा जो अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उस बिना पे मैं ये बात कर रहा हूं कि एड क्रिएटिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नो इस टाइम आफ्टर मेटा एंड्रोमेडा आने के बाद। एड क्रिएटिव्स जितने आप अच्छे बनाएंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स आप अचीव कर सकेंगे। दोस्तों राइट नो अभी जितने भी ब्रांड्स, जितने भी लोग अपने एड क्रिएटिव पर फोकस करके काम कर रहे हैं तो उनको बाकी चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने एड क्रिएटिव्स को बिल्कुल बेसिक लेवल पर रखकर भी चलाएंगे तो मेटा आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक आपके एड्स पहुंचाएगा और आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहां पर हम बात करेंगे फनल्स के बारे में, क्योंकि फनल्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों सब लोग बात कर रहे हैं कि जी मार्केटिंग का फनल अब डेड हो चुका है, मार्केटिंग का फनल अब काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन लोगों के साथ एग्री नहीं करता। बेसिकली फनल के अंदर जो तरीका है काम करने का वो चेंज हुआ है, फनल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, इंटरेस्टेड है, परचेज है, पोस्ट परचेज है, जो हम मेथड यूज करते हैं, जो तरीका यूज करते हैं वो तरीका चेंज हुआ है। इटसेल्फ फनल जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों है। मान के चलें कि पहले किस तरह से काम करता था। फर्ज करें कि मेरा एक ब्रांड है और मैं उसे सेल्स लाकर देना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता था कि मैं अवेयरनेस की कंपेन चलाता था ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि ये ब्रांड इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब अवेयरनेस की कंपेन चल जाती थी, लोगों को अवेयरनेस मिल जाती थी, देन आफ्टर दैट मैं चलाता था इंगेजमेंट की कंपेन, ताकि वो लोग जो अवेयर हो चुके हैं अब वो मेरे ब्रांड के साथ, मेरे पेज के साथ इंगेज करें, मेरे फेसबुक के ऊपर लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, इंगेजमेंट में आए। और यहां जब इस तरह से इंगेजमेंट आती थी, मेरी जो कोल्ड ऑडियंस है वो थोड़ी सी वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट होती थी, देन मैं उनको सेल्स कैंपेन की तरफ लेकर आता था और सेल्स कैंपेन में मैं अपने एड क्रिएटिव्स दिखाकर उनको क्लोज करने की कोशिश करता था। तो पहले बेसिकली ये मेथड, ये तरीका काम करता था। अभी राइट नो जो अभी न्यू मेथड काम कर रहा है फनल में, वो किस तरह से काम कर रहा है कि अभी हम सिर्फ एक ही कैंपेन चलाते हैं, सेल्स की कैंपेन। हमने सेल्स की कैंपेन चलाई, उसमें लोगों को अवेयरनेस मिल गई। अब ये जो लोग हैं जिनको अवेयरनेस मिल गई हुई है, इन्हीं लोगों को मैं दोबारा ऐड दिखाऊंगा जिसमें वो इसको कंसीडर करेंगे, वो आ जाएंगे कंसीडरेशन में।
जब दोबारा मैं उनको एक और अनदर ऐड दिखाऊंगा तो वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, वो मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे। और जब वो इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली उनमें से कुछ लोग जो है वो परचेज कर लेंगे। अब जिन लोगों ने परचेज किया होगा उनको मैं डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट डिस्काउंट, उनको मैं डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप के जरिए उनको मैं दोबारा अप्रोच करूंगा और उनको मैं अपना रिटेन कस्टमर बनाना चाहूंगा। तो अभी का जो फनल का मेथड है वो इस पैटर्न पर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलेंगे मैंने एक कंपेन चलाई, उसमें 1000 लोगों को अवेयरनेस मिली। अब उन 1000 लोगों को मैं दोबारा ऐड दिखाऊंगा ताकि वो लोग जो ऑलरेडी मेरे ब्रांड के साथ अवेयर हो चुके हुए हैं वो अब यहां पे कंसीडरेशन में आए। लाइक वो मेरी वेबसाइट है उसको विजिट करें, मेरी वेबसाइट को विजिट करके मेरी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, उसके साथ फेमिलियर हो। जब दोबारा मैं उनको ऐड दिखाऊंगा तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, वो मेरे लैंडिंग पेज पर जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे और उनमें से जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो परचेज करेंगे। अब जिन लोगों ने परचेज कर लिया होगा उनको मैं ईमेल मार्केटिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, डिफरेंट डिस्काउंट्स, डिफरेंट ऑफर्स के जरिए दोबारा से मैं उनको रीटारगेट करूंगा। तो इस तरह से अभी जो लेटेस्ट मेथड है फनल का वो इस तरह से काम कर रहा है। अब फनल बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से काम कर रहा है। पहले मेटा एड्स आप इस मेथड के जरिए कर रहे थे, अभी मेटा एड्स जो है वो इस मेथड के जरिए आप परफॉर्म कर रहे हैं। मेथड जो है वो चेंज हुआ है, फनल चेंज नहीं हुआ। आज के टाइम में हम एक सेल्स की ही कैंपेन लॉन्च करते हैं और उस सेल्स की कैंपेन में अपनी ऑडियंस को उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपने एक ब्रांड के लिए सेल्स की कैंपेन चलाई तो कुछ लोगों ने अवेयरनेस शो की, कुछ लोगों को इसकी अवेयरनेस मिली और जिन लोगों को अवेयरनेस मिली उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, एक्टिविटी शो की और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेज किया। अब जिन्होंने परचेज किया है उनको मैं डिफरेंट डिस्काउंट, डिफरेंट ऑफर्स, व्हाट्सएप या ईमेल मार्केटिंग के जरिए दोबारा से मैं उनको रीटारगेटिंग करूंगा और वो मेरे पोस्ट परचेज में आ जाएंगे। तो फनल का मेथड उसी तरीके से काम करता है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो यहां पे डिफरेंट स्टेजेस हैं फनल की, इसमें जो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं उनको मैं डिफरेंट एड क्रिएटिव्स दिखाऊंगा। लाइक अवेयरनेस वाले का एड क्रिएटिव अलग होगा और जो जिन लोगों ने कंसीडर किया है, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है, उनको मैं अलग तरीके से एड क्रिएटिव दिखाऊंगा और जो जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, जो एड टू कार्ट कर चुके हैं, उनको मैं अलग लाइक टेस्टिमोनियल्स एड दिखाऊंगा, कस्टमर रिव्यूज दिखाऊंगा, प्रोडक्ट का लाइक ओपन करके प्रोडक्ट का ओवरव्यू दूंगा, इस तरह के एड्स दिखाऊंगा। इस तरह मैं अपनी ऑडियंस को हर स्टेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करूंगा और हर स्टेज के अकॉर्डिंग जिस तरह की स्टेज होगी उस तरह का मैं ऐड उनको दिखाऊंगा ताकि वो मेरी फनल में जो लोग अवेयरनेस पे बैठे हुए हैं वो यहां पे नीचे आ सकें। पहले के टाइम में आप क्या करते थे, मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च करते थे, लाइक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते थे, एंगेजमेंट करते थे, सेल्स कैंपेन लॉन्च करते थे। लेकिन आज के टाइम में आप एक ही कैंपेन लाइक सेल्स कैंपेन लॉन्च करते हैं और उसमें डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंगली जो अवेयरनेस में लोग हैं, जो लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो लोग अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो जिस लेवल पर हैं उनको उस लेवल पर रहकर उस तरह के एड क्रिएटिव्स दिखाते हैं ताकि नेक्स्ट वो अगले स्टेप की तरफ अपनी फनल के डाउन साइड पे परचेज की तरफ मूव कर सकें। अभी का जो न्यू मेथड है उसको अगर मैं शॉर्ट करूं तो आज के टाइम में आप सेल्स की कैंपेन लॉन्च करते हैं, उस सेल्स की कैंपेन में आपके पास जो ऑडियंस आती है उन ऑडियंस को आप डिफरेंट लेवल पे सेग्रीगेट कर लेते हैं और हर लेवल के अकॉर्डिंगली लाइक जो लोग आपके साथ आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उनको उस लेवल पर रहकर आप एड्स दिखाते हैं ताकि वो एज अर्ली एज पॉसिबल मैच्योर हो सकें और वो परचेज की तरफ जा सकें। इस तरह से आपकी फनल लीक भी नहीं होती और आपको टारगेटेड रिजल्ट्स जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देकर गाइड करता हूं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे मेरा एक ब्रांड है, उसके लिए मैंने सेल्स की कैंपेन लॉन्च की, उसमें से 100 लोगों को लाइक फॉर एग्जांपल 100 लोगों को अवेयरनेस मिली, उसमें से जस्ट 2% 2 लोगों ने मेरा वो प्रोडक्ट बाय किया। अब बाकी जो 98 लोग हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर होंगे। लाइक कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को सेग्रीगेट कर लूंगा। पहली लेवल में जो लोग हैं, जो अवेयरनेस लेवल पे हैं, जिनको अवेयरनेस मिली है, इसको मैं डिफरेंट टाइप का एड क्रिएटिव दिखाऊंगा। वो लोग जो कंसीडरेशन में है, जिन्होंने कंसीडर किया है, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट तक जो गए हैं,
इनको मैं ऐड दिखाऊंगा डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स के, कस्टमर रिव्यूज के, प्रोडक्ट की ओपनिंग के, ताकि वो उनका जो है वो इंटरेस्ट मजीद बढ़ सके और वो फनल में नीचे आ सके। और वो लोग जिन्होंने परचेज कर लिया है, लाइक जो 2 लोग हैं जिन्होंने परचेज कर लिया है, तो उनको मैं नेक्स्ट अपनी लिस्ट में ऐड कर लूंगा। उनको मैं डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट डिस्काउंट्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के जरिए उनको मैं अपना रिटेन कस्टमर बनाऊंगा। पहले क्या था, पहले ओल्ड मेथड में आप डिफरेंट सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करते थे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप अवेयरनेस की कैंपेन अलग चलाते थे, फिर एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते थे, फिर सेल्स की कैंपेन चलाते थे। लेकिन अभी राइट नो आप क्या करते हैं, आप जस्ट एक ही सेल्स की कैंपेन चलाते हैं। उसमें आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, उनका जो भी लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एक कस्टम ऑडियंस बना के, अगर वो कंसीडरेशन लेवल पर है, अगर वो इंटरेस्ट लेवल पर है, तो उनको उस लेवल से आप अलग से जो एड क्रिएटिव बना के दिखाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप उनको क्लोज कर सकें। अब नेक्स्ट दोस्तों, आपको एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एड क्रिएटिव की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस के लिए बेहतरीन एड्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग क्यों आते हैं? रील स्क्रॉल करने के लिए आते हैं, या टाइम पास करने के लिए आते हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। इससे ज्यादा उनका गोल नहीं होता है। आप इसके बीच में ही आपको अपना एड इस तरह से दिखाना है कि वो इसके साथ रिलेट कर सकें। ये 3 ही आपके फाइनल रिजल्ट्स हो सकते हैं एड क्रिएटिव के। या तो वो देखेंगे, इंगेज करेंगे, या वो सिंपली इग्नोर कर लेंगे। बेसिकली आपका गोल ये होना चाहिए कि या आप उसको वॉच करवाएं या इंगेज करवाएं। एटलीस्ट आपकी ऑडियंस आपका एड देखे तो सही, लेकिन अगर देखेगी ही नहीं तो फिर रिलेट कैसे कर सकेगी? आप अपना जो एड क्रिएटिव बनाए वो इस तरह का बनाए कि एटलीस्ट ऑडियंस देखेगी तो वो उसके साथ रिलेट कर सकेगी। बेसिकली आपको अपना एड क्रिएटिव इस तरह का बनाना चाहिए जो उसके साथ, आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके, कि जब वो रील स्क्रॉल कर रही हो, वहां पे वो नेचुरल ऑर्गेनिक जो वीडियोस है वो देख रही हो। इसके बीच में ही आपका जो एड क्रिएटिव है उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल लगे। अगर उनको ऑर्गेनिक और नेचुरल लगेगा तो वो उसके साथ रिलेट करेंगे, और जब रिलेट करेंगे देन डेफिनेटली वो उसको वॉच करेंगे। उनको वॉच करेंगे तो उसके साथ इंगेज करेंगे, और इंगेज करेंगे तो ही वो बाइंग डिसीजन ले सकेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा पेड ऐड लगता है, या बिल्कुल आपने कोई एक बड़ा ही एस्थेटिक ऐड बनाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली ऑडियंस को लगेगा कि ये एक ऐड है और वो उसको स्क्रॉल कर जाएंगे। बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी नो कि एड्स होते कैसे हैं। आज की जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है उनको पता चल जाता है कि कौन सी जो उनकी फीड के ऊपर जो रील चल रही है वो ऐड है, और कौन सी जो रील है वो ऐड नहीं है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी वीडियो है वो उनको ऐड की लुक ना दे, वो बिल्कुल नेचुरल या ऑर्गेनिक लुक दे, ताकि वो उसके साथ रिलेट कर सकें, इंगेज कर सकें और अपना बाइंग डिसीजन ले सकें। इसीलिए यहां पे मैंने ये चीज लिखी हुई है कि आपके जो एड्स हैं वो एड्स के साथ कंपीट नहीं करते, आपके एड्स कंटेंट के साथ कंपीट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 ब्रांड्स हैं, एक ए ब्रांड है और एक बी ब्रांड है, और दोनों सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मेरा गोल ये नहीं रहेगा कि मैं अपना एड क्रिएटिव इन दोनों से बेहतर बनाऊं। मेरा गोल ये रहेगा कि जो लोग ज्वेलरी का कंटेंट देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उनको मेरा एड, उनकी जो रील है, जब वो रील देख रहे हो, उनमें इस तरह का नजर आए कि उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल लगे, उनको एड की लुक ना लगे, उनको ऐसा लगे कि जैसे एक नॉर्मल वीडियो है, जैसे कि कोई फीमेल है वो ज्वेलरी यूज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि मैंने ये ज्वेलरी पहनी है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। यानी कि जितना ज्यादा पॉसिबल आप रखें कि आपका एड ऑर्गेनिक और नेचुरल लगे, उतना ही ज्यादा आपको उस पर बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। दोस्तों, आपको ये चीज मेक श्योर करनी चाहिए कि आपको अपना एड इस तरह का बनाना चाहिए कि जो कंटेंट के साथ कंपीट करे, कि लोग उसको इग्नोर ना कर सके, उनको बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक एड नजर आए, बिल्कुल एक सिंपल रियल उनको लगे, उनको एड की फीलिंग ना आए। और जब इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी तो वो फिर उसे वॉच करेंगे और देन उसके साथ इंगेज करेंगे, और डेफिनेटली जब इंगेज करेंगे तो वहां से आपको परचेज आएगी, आपको ऑर्डर्स आएंगे। अब चूंकि एड साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है तो इस बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। 3 सेकेंड्स वॉर। इस टाइम पे हम अटेंशन इरा में चल रहे हैं। राइट नो हमें अपने कस्टमर के अटेंशन स्पैम को अट्रैक्ट करना, रोकना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 एड क्रिएटिव्स हैं। इन 3 एड क्रिएटिव्स के लिए मेरे पास 3 सेकेंड्स का टाइम है।
अगर मैं पहले 3 सेकेंड्स में अपने कस्टमर को नहीं रोक पाता तो मेरा जो एड क्रिएटिव है वो स्क्रॉल हो जाएगा या मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि हुक का होना बहुत जरूरी है। हुक के जरिए आप क्या करते हैं, आप अपने कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करते हैं, उसको स्क्रॉल स्टॉप करवा सकते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपके एड क्रिएटिव का हुक फेल है, इसका मतलब है कि आपका टोटली एड ही फेल है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने एड क्रिएटिव के अंदर इस तरह का हुक रखना चाहिए कि आपका कस्टमर अगला पूरा एड देखने पर मजबूर हो जाए या वो उस स्क्रॉल को स्टॉप कर दे, उसकी अटेंशन ग्रैब कर सके। अगर आप अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब होते हैं तो ही आप बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें हुक के बारे में बात की जाती है। तो हुक बेसिकली अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एड क्रिएटिव के सक्सेसफुल होने में या फेल होने में। बेसिकली अब हम आ चुके हैं अटेंशन इकोनॉमी के इरा में, जिसके अंदर पहले 3 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले 3 सेकंड्स में आप अपने कस्टमर को रोक लेते हैं, रोकने में कामयाब हो जाते हैं, देन डेफिनेटली आप रिजल्ट्स ले पाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि हुक प्लेस अराउंड 50% रोल इन योर एड क्रिएटिव। अगर हुक अच्छा है देन डेफिनेटली आप रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। सो दोस्तों, ऑलवेज मेक श्योर के हुक प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एड क्रिएटिव। हुक के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हुक्स के बारे में कि कितनी टाइप्स की हुक्स हैं जिनको आप अपने एड क्रिएटिव में यूज कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ हुक में सबसे पहली जो हुक है दैट इज पैटर्न इंटरप्ट। पैटर्न इंटरप्ट का मतलब यह है कि आप एक चलता हुआ पैटर्न को इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपनी स्किन को लेकर बड़ा कॉन्शियस है और अपने स्किन के उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसके फेसबुक की फीड के ऊपर उनको नॉर्मली स्किन से रेलिवेंट ही वीडियोस नजर आ रही हैं। अब वो स्क्रॉल कर रहा है, अचानक से उसके सामने से एक वीडियो गुजरती है और उस वीडियो में ये बात की जा रही होती है कि आप अपने स्किन की प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा आप इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, पैटर्न इंटरप्ट कर दिया। अब वो जो पर्सन है जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, जब ये वीडियो उसके सामने से गुजरेगी देन डेफिनेटली वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। उसका पैटर्न आपने ब्रेक कर दिया, वो ये वीडियो कंप्लीट आपकी लाजमी देखेगा और वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हुक की बात करते हैं जो कि है क्यूरियोसिटी बेस्ड हुक। क्यूरियोसिटी बेस्ड हुक का मतलब है कि आप कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से बात करता हूं कि मैं पिछले 3 साल में अपनी स्किन को लेकर बहुत परेशान था और मैंने बहुत सारे जो है वो फेशियल सीरम्स यूज किए, लेकिन जब से मैंने ये वाला सीरम यूज किया है मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। जब आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे तो देखने वाला डेफिनेटली लाजमी आपकी वो सारी वीडियो, आपका एड क्रिएटिव वो लाजमी देखेगा, एड क्रिएटिव लाजमी देखेगा, उसके साथ रिलेट करेगा तो उसकी इंगेजमेंट शो होगी और देन वहां से आपको रिजल्ट्स आएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं आगे नेगेटिव हुक की, कि आप कोई एक ऐसी बात करते हैं जिसमें आप कोई नेगेटिव इंपैक्ट बता के हुक कर लेते हैं, और जब आप कोई नेगेटिव इंपैक्ट बताते हैं तो भी आपका कस्टमर आपके साथ रिलेट करता है। उसके बाद बात करते हैं विजुअल हुक की। अब विजुअल हुक में आप कोई विजुअलाइज करते हैं, कोई चीज दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारे माइक्स यूज किए हैं लेकिन मेरा वॉइस का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। जब से मैं इस कंपनी का माइक यूज कर रहा हूं मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गई है और इस टाइम मुझे बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपने विजुअलाइज करवा के कोई चीज दिखा के आपने जो है वो एक हुक क्रिएट कर लिया जिससे आपने कस्टमर को इंगेज किया है। उसके बाद रिलेटेबल हुक। रिलेटेबल हुक में बेसिकली आप अपने कस्टमर को रिलेट करवाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बात करता हूं कि मुझे पिछले 4 सालों में ये नहीं पता चल सका कि एक नॉर्मल अडल्ट को डेली बेसिस पे 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। मैं खुद भी 4 से 5 लीटर पानी नहीं पीता था, लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली है मैंने पानी कंज्यूम करना, वाटर लेना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया है, कस्टमर के साथ रिलेट किया है। अब जो उस एज ब्रैकेट में लोग होंगे वो उसके साथ रिलेट करेंगे और आपकी बात वो डेफिनेटली लाजमी सुनेंगे और आपके साथ वो इंगेज कर सकेंगे। दोस्तों, बहुत सारे एड क्रिएटिव्स में आपने एक चीज देखी होगी जहां पे आप इमोशंस के साथ कस्टमर को ट्रिगर करते हैं और अपने एड दिखा के सेल्स क्लोज कर पाते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ इमोशंस लिख रखे हैं
कि अगर आप अपने एड क्रिएटिव में इन इमोशंस को यूज करते हो तो कस्टमर आपका एड पूरा देखेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी एक सिचुएशन में अपने आप को इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। सो इमोशन दैट सेल्स में सबसे पहली चीज है फियर, जिसमें सबसे पहले आप एक फियर क्रिएट करते हो, उसके बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो। जैसे कि अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, आपने एक फियर क्रिएट कर दिया। या अगर आप रोज रोज बाहर का खाना खाओगे तो आपकी सेहत खराब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट है उसको पिच करके आप अपने कस्टमर के साथ उसे रिलेट करेंगे। दूसरे नंबर पे है ग्रीड या डिजायर, जिसमें आप एक ग्रीड या डिजायर पैदा कर लेते हैं, जैसे कि साइड इनकम जनरेट कर सकते हो इस तरीके से, इसमें आपने आगे अपनी प्रोडक्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं आप वो बता सकते हैं। नंबर थर्ड पे आता है इनसिक्योरिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं और वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते। अगर आप उनकी इनसिक्योरिटीज एड के थ्रू डिस्कस करेंगे देन डेफिनेटली वो इसके साथ रिलेट करेंगे। लाइक तुम्हारी वेबसाइट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, आओ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रीजंस बताता हूं। इसे आपने इनसिक्योरिटी बता के उसके साथ रिलेट कर लिया। उसके बाद एस्पायरेशन, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन लाइफस्टाइल, कि आप पूरी दुनिया में जैसे चाहें काम कर सकते हैं। लाइक या जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो अपने फेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं और आला लाइफ बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आए मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने एस्पायर कर लिया और अपने साथ इंगेज कर लिया। उसके बाद ट्रस्ट आप कैसे विन करते हैं, आप डिफरेंट टेस्टिमोनियल ऐड दिखाते हैं, आप डिफरेंट जो है वो कस्टमर के फीडबैक रिव्यूज वाले वीडियो क्रिएटिव्स दिखाते हैं, जिसमें वो ऑडियंस जो आपके साथ ऑलरेडी इंगेज कर चुकी है, जो आपको कंसीडर कर चुकी है, जो आपके लैंडिंग पेज पे जा चुकी है, जिसने अपना इंटरेस्ट शो किया है, उन लोगों को अपना इस तरह का एड दिखा के रीटारगेटिंग करके आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे क्यूरियोसिटी, जिसमें आप कोई एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर लेते हैं। सो क्यूरियोसिटी बेस्ड बुक की एग्जांपल इस तरह से है कि इसमें आप बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स दिखाते हैं। लाइक ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले रिजल्ट ये था और प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं। तो पहले आपने बिफोर यूज प्रोडक्ट वाला जो इमेज है या पिक्चर है या वीडियो दिखा के एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर ली। उसके बाद जब आप जो आफ्टर रिजल्ट वाला वीडियो दिखाएंगे उससे उस क्यूरियोसिटी में लोग उसके साथ इंगेज करेंगे, रिलेट करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क की, जो कि है हीट फ्रेमवर्क। इसका मतलब यह है कि पहले आप अपने कस्टमर को हुक करते हैं, फिर आप उसके साथ इंगेज करते हैं, फिर आप अपनी जो पेन पॉइंट है उसको और हाईलाइट करके बताते हैं, उसे इंप्लीफाई करते हैं, देन आप उसे सॉल्यूशन की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। इसकी मिसाल जैसे अभी हम सेल्स कैंपेन की बात कर रहे हैं तो मैंने यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं 3 महीने तक एड्स में पैसा जलाता रहा, तो ये क्या है, मैंने हुक कर लिया। अब कोई देखने वाला, वीडियो देखने वाला, ऐड देखने वाला सोचेगा भाई 3 महीने तक इसने ऐड में पैसे बर्न आउट किए हैं तो क्या रीजन होगी, आगे ये बताएगा। तो हुक के बाद फौरन मैंने इंगेज किया, कुछ भी कर लो सेल्स नहीं आती, तो मैंने अपने कस्टमर के साथ इंगेज किया। उसके बाद मैंने इस अपनी जो पेन पॉइंट है उसको मजीद एम्पलीफाई किया, मजीद जो है वो हाईलाइट किया। डेली 1000 रुपया स्पेंड, रिटर्न 0। उसके बाद फाइनली मैं उसे ट्रांजिट कर रहा हूं सोल्यूशन की तरफ। फिर मैंने एक चीज चेंज की जिससे रिजल्ट्स टोटली चेंज हो गए। अब यहां तक जिस पर्सन ने मेरा एड क्रिएटिव देखा है देन डेफिनेटली जो है वो आगे से कंप्लीट देखना चाहेगा। सो मार्केटिंग के अंदर, मेटा मार्केटिंग के अंदर ये जो हीट फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा यूज होता है और इससे बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड प्रोडक्ट में हो, अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड सर्विसेज में हो, तो वहां पे ये फ्रेमवर्क बहुत ही बेस्ट काम करता है। सो दोस्तों बेसिकली आपको एड क्रिएटिव्स में इन चीजों से अवॉइड करना है कि सिर्फ अगर आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं अपने एड क्रिएटिव में तो आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। मेरा यकीन करें, जो ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्च के बात कर रहा हूं कि अगर आप सिर्फ एड क्रिएटिव में प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं, ना आपका कोई अट्रैक्टिव हुक है, ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ना आपने कोई प्रॉपर सीटीए यूज किया है, तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अगर आपका एड देखने में ही बोरिंग लग रहा है, उसका इंट्रो ही बोरिंग है, उसमें स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक नहीं है, तो आपका वो एड परफॉर्म नहीं करेगा, आपका लोग स्क्रॉल अप कर जाएंगे। अगर आपने अपने एड के अंदर टू मच इंफॉर्मेशन शो कर दिया है, मिसाल आपकी कोई प्रोडक्ट है उसमें आपने कोई 15 से 20 बेनिफिट्स बता दिए हैं, अब आपका एड देखने वाला जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इस तरह से भी आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपके एड के अंदर इमोशंस नहीं है, अगर आपने इमोशनली कस्टमर को ट्रिगर नहीं किया, अगर आपने कोई प्रॉपर इमोशनल स्टोरी टेलिंग नहीं की,
तो आपका एड आपके कस्टमर के साथ इंगेज नहीं करेगा और वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आपने एड जैसा फील दिखाया है तो आपका एड फेल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि कौन सी उनकी जो उनकी फीड है उन पे जो रील नजर आ रही है कौन सा एड है और कौन सा एड नहीं है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरल एड उनको दिखाना है। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रीटारगेटिंग कैंपेन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी कैंपेन स्टार्टिंग में लॉन्च की है तो उस टाइम पे आपके पास 10,000 प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी यूज दिस, ये वाली चीज तो नहीं होगी, लेकिन आफ्टर दैट आप इस तरह का की हुक यूज कर सकते हैं अपने एड क्रिएटिव में। उसके बाद स्कार्सिटी की बात करें, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, कि आपने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की है, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी है। अथॉरिटी की बात करें, रेकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स के डिफरेंट एक्सपर्ट्स, या डॉक्टर का रेकमेंडेड है, या ये इतने लोगों की रेकमेंडेशन है, इस तरह की आप जो है वो जो लाइन है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंकरिंग की बात करें, लाइक आप अपने एड क्रिएटिव में इस तरह से कह सकते हैं कि पहले जो इसकी प्राइस थी वो 5,000 रुपए थी, अभी जो है इसकी प्राइस वो 1,500 रुपए है। उसके बाद फोमो, लाइक ऑफर एंडिंग टू नाइट, के ये ऑफर जो है वो आज रात में खत्म हो जाएगी। अगर आप इस तरह का अर्जेंसी टेक्स्ट यूज करेंगे अपने एड क्रिएटिव के अंदर तो आप बेटर तरीके से अपने कस्टमर को इंगेज कर सकेंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से देखा कि एड क्रिएटिव सिर्फ एक ब्यूटीफुल डिजाइन, एक्सपेंसिव कैमरा या प्रोफेशनल एडिटिंग का नाम नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग एड क्रिएटिव वो होता है जो व्यूअर को स्क्रॉल करने से स्टॉप करता है, क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, इमोशनली ट्रिगर करता है, प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करता है और नेचुरली देन सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। हमने देखा कि आपके एड्स सिर्फ दूसरे एड्स के साथ कंपीट नहीं करते, बल्कि आपके एड्स कंटेंट के साथ कंपीट करते हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यूजर एड्स देखने नहीं आता, बल्कि एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इंस्पायरेशन या टाइम पास करने के लिए आता है। लेकिन अगर आपके एड के अंदर पहले 3 सेकंड में आपके एड का कंटेंट अगर उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो यूजर उसे स्क्रॉल करके आगे निकल जाता है। आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि अगर हुक फेल है तो इसका मतलब है एड फेल। हुक का काम प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना नहीं होता, हुक का काम होता है क्यूरियोसिटी डेवलप करना, स्क्रॉल स्टॉप करना और आपके कस्टमर को पूरा एड या अगला पूरा सेंटेंस देखने पर मजबूर करना। दोस्तों, प्रोफेशनल मार्केटिंग का मतलब है रियल प्रॉब्लम को एथिकली हाईलाइट करना, जेन्युइन वैल्यूज दिखाना और कस्टमर को क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प आउट करना। यानी कि पहले ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करें, फिर व्यूअर को स्टोरी में इंगेज करें, प्रॉब्लम की सीक्वेंसेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को नेचुरली इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों, सिर्फ एक एड क्रिएटिव बनाकर रिजल्ट का डिसीजन ना लें, बल्कि डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट ओपनिंग सीन्स, डिफरेंट इमोशंस और डिफरेंट फॉर्मेट्स को अप्लाई करके टेस्टिंग करें। कभी प्रोडक्ट सेम होती है, ऑडियंस सेम होती है, बजट सेम होता है, लेकिन क्रिएटिव के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने से रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए प्रोफेशनल एडवर्टाइजर्स का क्वेश्चन ये नहीं होता कि क्या ये क्रिएटिव अच्छा लग रहा है या नहीं। उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये क्रिएटिव ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, क्या ये कस्टमर के साथ रिलेट कर रहा है, क्या इसमें मैसेज क्लियर है और क्या जो डिजायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपका कोई शॉपिफाई स्टोर है, अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई सर्विसेज के बिजनेस में है और आपको बेस्ट एड क्रिएटिव्स या बेस्ट मेटा मार्केटिंग के लिए आपको कोई प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए, तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। हम आपके लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, हम आपके लिए मेटा मार्केटिंग की कैंपेन रन कर सकते हैं, सेल्स की कैंपेन रन कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट क्रिएटिव स्ट्रेटेजी गाइड कर सकते हैं। तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल्स की टीम आपको गाइड करेगी कि आपके लिए कौन सा बिजनेस और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ विनिंग एड क्रिएटिव फॉर्मूला। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जारी रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।